हेलो एवरीवन, आज है 11 दिसंबर और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है जीना वोल्ड्रिज हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन? जीना वेल्ड्रिज को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व स्क्वैश फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है हेस्टिंग्स, कोलोगनी, जिनेवा या फिर नन ऑफ दी अबव। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो जीना वोल्ड्रिज हैं ये इंग्लैंड से हैं, ठीक है, ये इंग्लैंड को बिलोंग करती हैं और ये 10वीं प्रेसिडेंट बन जाएंगी किसकी? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरी फीमेल है आफ्टर न्यूजीलैंड की सूजी सिमकॉक, ठीक है, सूजी सिमकॉक। इनके बाद ये दूसरी महिला है जिनके जो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की चीफ बनेंगी। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है विच इज़ हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स कहाँ पे? हेस्टिंग यूके में है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के फाउंडेशन ईयर की तो वो है आपका 1967, ठीक है। इसके अलावा अगर इन्हीं की हम बात करें किसकी? जीना वोल्ड्रिज की, तो ये 6 साल प्रेसिडेंट रह चुकी हैं यूरोपियन स्क्वैश फेडरेशन की, यूरोपियन स्क्वैश फेडरेशन की, ठीक है, 2013 से 19 के बीच में। तो ये तो बात होगी हमारे इस क्वेश्चन की। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रैंक ऑफ निर्मला सीतारमन इन द 2020 लिस्ट ऑफ फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमन की रैंक क्या है? ऑप्शन है 34, 35, 40 और 41। देखिए ये आपको किसी न किसी आने वाले एग्जाम में ज़रूर ये क्वेश्चन मिल सकता है। जानते हैं निर्मला सीतारमन कौन है? ये हमारी फिनेंस मिनिस्टर है और इनकी जो पोजीशन है वो कितनी है? 41st है। आइए इसके बारे में ज़रा एक दो चीज़ें जान लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 41st पोजीशन मिला है आपकी जो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन वर्ल्ड की हैं। ये दूसरी बार है इन्हें ये पोजीशन मिली है, से सम्मानित किया गया है। लास्ट ईयर भी इनको 41st पोजीशन मिला था, यानी 2020 में भी 41st थी। माफ़ कीजिएगा, ये दूसरी बार वो इस लिस्ट में आई हैं और इस साल इनकी जो रैंकिंग है 41st है और 2019 में 34 हुआ करती। तो ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज मत होइएगा। लास्ट ईयर 34 थी, इस बार 41st है। इसके अलावा और जो इंडियन फीमेल्स हैं या इंडियन वुमेन हैं जिन्होंने इस लिस्ट में अपना स्थान ग्रहण किया है वो है आपकी किरण मजूमदार। आप जानते हैं इनको बिटकॉइन की चेयरमैन है, माफ़ कीजिएगा बायोकॉइन की चेयरमैन है और इन्हें 68th पोजीशन पर प्राप्त हुई है। इसके अलावा हम बांग्लादेश की शेख हसीना की बात करें तो उन्हें 39th पोजीशन प्राप्त हुई है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर से एक बार बोल देती हूँ, लास्ट ईयर 34 थी इनकी, इस बार 41st है। किसकी? निर्मला सीतारमन की। भारत की किरण मजूमदार को 68 पोजीशन मिली है और शेख हसीना को 39 पोजीशन मिली है। इसके अलावा इस लिस्ट को टॉप किया है आपकी एंजेला मर्कल, जो कि कौन है? चांसलर जर्मनी की। कृष्णा लेगार्डे प्रेसिडेंट जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की है, और कमला हैरिस जिन्होंने अभी हाल ही में जो यूएस इलेक्शन में एज अ वाइस प्रेसिडेंट उन्हें नियुक्ति मिली है, उनको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री रिप्लेसेस मालदीव्स एज होस्ट ऑफ 2023 इंडियन ओशंस आइलैंड गेम्स? 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों के मेजबान के रूप में मालदीव किस देश की जगह लेता है? हमारे ऑप्शन है मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरिशस या फिर नन ऑफ दी अबव। देखिए इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पहला ऑप्शन विच इज मेडागास्कर, जो कि रिप्लेस करेगा किसको? मालदीव्स को रिप्लेस करेगा। आप जानते ही हैं कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से आपका जो कई वेन्यूज़ हैं या कई जो निर्धारित वेन्यूज़ हैं उन्हें बदल दिया गया है, कई आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए, इसके अलावा कई खेलों के लिए। तो इसका भी आपका वेन्यू बदल के कहाँ कर दिया गया है? फिलहाल मेडागास्कर। मेडागास्कर की जो कैपिटल है वो है आपका एंटानारीवो, एंटानारीवो, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है एंड्री राजोलीना, ठीक है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है मालागैसे
अरियारी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे इस क्वेश्चन की। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम। किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है एसबीआई, बॉब, यूबीआई या फिर नन ऑफ द अबव। इसकी हम बात करें तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये आपकी स्कीम लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा, और इसे बड़ौदा गोल्ड लोन भी कहेंगे। ठीक है, बड़ौदा गोल्ड लोन भी कहेंगे। इसके अलावा ये जो स्कीम है आपकी, जो बॉब की ब्रांच है, राममूर्ति नगर ब्रांच है, कहाँ पे? बेंगलुरु में, वहाँ इसको स्टार्ट किया गया है। और साइमल्टेनियसली 18 ब्रांचेस और 18 जोन्स जो कंट्रीज़ के, वहाँ भी इसको शुरुआत की गई है। बाकी अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के हेडक्वार्टर की, तो वो आपका वडोदरा गुजरात में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो चेयरमैन है उनका नाम है हसमुख आदिया। ठीक है, हसमुख आधिया। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ जो है वो है संजीव चड्ढा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से बोल देती हूँ। हसमुख जो आधिया है ये आपके कौन है? चेयरमैन है। और ये आपके एमडी और सीईओ है कौन? संजीव चड्ढा, बैंक ऑफ बड़ौदा के। आते हैं चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 इज टू बी हेल्ड इन सिंगापुर सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1971 एक्सेप्ट इन 2002 व्हेन इट वाज हेल्ड इन डैश। विश्व आर्थिक मंच 2021 सिंगापुर में आयोजित किया जाने वाला है। हम इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। 1971 में इसकी स्थापना के बाद 2002 को छोड़ के जब इसे डैश में आयोजित किया गया था। यानी आपको बताना है कि अब से सिंगापुर से पहले जो कि अभी होने वाला है, कब आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है बाहर हुई है फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, वैसे ज़्यादातर ये आपका जो दावोस है स्विट्ज़रलैंड में, यहाँ पे ये मीटिंग हेल्ड होती है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आइए कुछ चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि इस बार सिंगापुर में होना है, और इससे पहले ये होने वाला था ल्यूसर्नी ब्रंगस्टॉक स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये आप ध्यान दे दीजिए। ठीक है, वैसे दावोस में होता है अक्सर, और आपका इस बार ये ल्यूसर्नी बंगस्टन स्विट्जरलैंड में होना था। अब यहाँ से भी हटा के इसे कहाँ कर दिया गया है? सिंगापुर में कर दिया गया है। ये दूसरी बार है 1971 जब आपका स्थापना हुई थी किसकी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तब से। इसके अलावा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका न्यूयॉर्क है। ठीक है, ये देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका क्या है? न्यूयॉर्क है, फर्स्ट ऑप्शन। और 2002 में ये आपका न्यूयॉर्क में ये मीटिंग हेल्ड हुई है। ये देखिए, 2002 में ये मीटिंग आपकी न्यूयॉर्क में हुई है। ये आपका जो 9/11 अटैक हुआ था, ठीक है, 9/11 जो अटैक हुआ था उसको एकजुटता, उसके तहत एकजुटता अमेरिकन पीपल की दिखाने के लिए ये आपका हुआ था कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। इसके अलावा 2022 में वापस से ये दावोस आपका स्विट्जरलैंड में वापस चला जाएगा अगर किसी भी तरह का कुछ दोबारा से कोई परेशानी ना आई, लाइक कोविड, या कोविड में आपके जो केसेस है वो कम नहीं हुए, या वैक्सीन वर्क नहीं करी। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो स्विट्जरलैंड कलोगनी में। ठीक है, और आपके इसके जो चीफ है उनका नाम है क्लॉस सेक्वाप। ठीक है, और ये 1971 इसका स्थापना वर्ष है, जैसा मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वो कहता है फिच रेटिंग्स लोअर्स इंडियाज जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन एट डैश फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। फिच रेटिंग फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की जीडीपी संकुचन को डैश पर कम करता है। जानते हैं फिच आपकी रेटिंग्स का आपकी जो रेटिंग्स प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज़ को या कंपनीज़ को, इस बार की जो रेटिंग है उसे जो कहा गया था फिच के द्वारा वो 10.5% कहा गया था, बट नाउ इट हैज़ बीन डिक्रीज, इसे कम करके 9.4% कर दिया गया है। ठीक है, किसके लिए? 2021 के लिए, और 2022 के लिए 11 कर दिया गया है, और 2023 के लिए 6.3% कर दिया गया है। अब देखिए ये रेटिंग्स जो है चेंज होती रहती हैं, तो आपको इन पे ध्यान भी रखना है कि कब ये रेटिंग चेंज हो रही है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। विश्व मानव अधिकार दिवस डैश को मनाया जाता है। 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 8 दिसंबर। इसकी हम बात कर लेते हैं, तो इसका सही उत्तर है आपका 10 दिसंबर। यूनाइटेड नेशंस ने कंसिडर किया है 10 दिसंबर 1948 में किसको? 10 दिसंबर को एज ह्यूमन राइट्स डे।
ठीक है। इसके अलावा इसका जो थीम है वो है आपका रिकवर बेटर, ठीक है, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है आपका राजकमल झा विंस रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर हिज नॉवल डैश। राजकमल झा ने अपने उपन्यास डैश के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। इनके ऑप्शंस हैं सिटी एंड द सी, गन आइलैंड, जोना वेल और टबू। देखिए इस क्वेश्चन की हम बात करें तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इसका जो सही उत्तर है वो ए ऑप्शन है, ठीक है। और इसके बारे में 2-3 चीज़ें जान लेते हैं। ये तीसरी बार है कि इन्हें ये अवार्ड मिला है, और किस बुक के लिए, द सिटी एंड सी के लिए, और इसकी जो घोषणा हुई है कोपेनहेगन डेनमार्क में की गई है। इसके अलावा अगर रविन्द्रनाथ अवार्ड की बात करें तो इसके तहत आपका $5000 दिए जाते हैं इस प्राइज़ के तहत, ठीक है। और आपका ये जो प्राइज़ जो है मैंने आपको बताया अभी, जो लिटरली प्राइज़ है वो किसको दिया गया है, राजकमल झा को दिया गया है। इसके अलावा इसी अवार्ड्स में जो सोशल अचीवमेंट अवार्ड है 2020 का, वो किसको दिया गया है, सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सईद, जो कि ओमान के लेट सुल्तान हैं, और आपके पीपल ऑफ ओमान को दिया गया है। इसके अलावा जो आपके रिनाउंड कोरियोग्राफर है संदीप सोपारकर, उनको भी ये दिया गया है फॉर हिज इनिशिएटिव टू यूज़ डांस फॉर अ कॉज। इसके अलावा अगर हम इस प्राइज़ की बात करें तो ये 2018 में आपका ये प्राइज़ का कंस्ट्रक्शन हुआ था। यूएस बेस्ड पब्लिशर है बेंडालो, जिन्होंने इसे यूज़ किया था फॉर वर्ल्ड पीस, लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स के लिए। इसके अलावा पिछले वर्ष अगर हम यही इसी अवार्ड की बात करें तो किसे मिला, राणा दास गुप्ता को मिला है उनके नॉवल सोलो के लिए। इस बार राजकमल को मिला है, पिछली बार किसको मिला था, राणा दास गुप्ता को। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है ICAR विंस 2020 किंग भूमिडोल वर्क सॉइल डे अवार्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICAR? ICAR ने जीता है 2020 का राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस। ICAR का फुल फॉर्म क्या है? अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही उत्तर है तीसरा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, जिसने ये इंटरनेशनल किंग भूमिडोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड 2020 जीता है, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जिसे कहेंगे, उसने आपका प्रोवाइड किया है। आप जानते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1945 है। इसके जो हेड हैं उनका नाम है क्यू दोंग्यू, किसके हेड, FAO के, ठीक है, क्यू दोंग्यू। ये तो इसकी बात हो गई। इसके अलावा अगर हम ICAR की बात करें तो ये इनको प्रोवाइड करेंगी जो रॉयल हाइनेस है थाईलैंड की, ठीक है, थाईलैंड की जो रॉयल हाइनेस उनका नाम है महाचक्री सिरिंधौन, ठीक है। बैंकॉक में 2021 में ये इवेंट होना है। तो ये तो बात होगी हमारा इसकी। इसके अलावा आपको याद होगा हमने बीच में डिस्कस भी किया था, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को होता है, ठीक है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। विच बैंक लॉन्चेस आई मोबाइल पे टू ऑफर पेमेंट्स? पेमेंट की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने आई मोबाइल को पे लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन हैं HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, विच इज़ संदीप ICICI, जिसके की जो MD और CEO है उनका नाम है संदीप बख्शी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, और इसकी जो टैगलाइन है वो है क्या, हम है ना, ठीक है, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। तो ICICI बैंक में इसे लॉन्च किया है, किसको, आई मोबाइल पे को। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री विल होस्ट एशिया कप इन 2021? 2021 में कौन सा देश एशिया कप की मेज़बानी करेगा, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया और नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, विच इज़ श्रीलंका। देखिए इससे पहले ये राइट्स थे पाकिस्तान PCB को दिए गए थे,
बट इसे अब होस्ट करेगा कौन? श्रीलंका होस्ट करेगा। पीसीबी को अब 2022 एडिशन के होस्टिंग राइट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, प्लस मुझसे जुड़ सकते हैं ऑन माय चैनल मीनम सिंह ऑफिशियल। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।